जब भी वह आता तो सब उसके पास आइसक्रीम लेते थे। एक दिन उसे घर जाते जाते रात हो जाती है। सूरज डूब चुका था, रास्ता भी सुनसान था। तब तक थोड़ी देर के बाद कुछ लोग उसे पकड़कर जान से मार देते हैं। थोड़ी देर के बाद वह आइसक्रीम वाला भूत बन जाता है और अब तुम सब गांव वालों ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। देख लो अब मैं क्या करता हूँ। आइसक्रीम वाले भूत को लगता है कि उसका खून यह गांव वालों ने किया है, जिसके कारण उसके मन में बहुत ज्यादा ही गुस्सा भर जाता है। अगली सुबह जब यह पता चलती है कि आइसक्रीम वाला नहीं आ रहा है, तब सारे गांव वाले इस पर उतना ध्यान नहीं देकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन वह आइसक्रीम वाला अपना बेस बदलकर आइसक्रीम बेचने आता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। जैसा ही उसे कोई कहता है कि आइसक्रीम दे दो, वैसे ही वह अपना रूप बदलकर उसे मार देता था। और वह अक्सर शाम के समय पर ही आता था। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आइसक्रीम ले लो, इसी तरह आइसक्रीम। वह भूत रोज किसी न किसी को मारने लगा। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। एक दिन पता नहीं यहाँ की लाइट कब आ जाए और कब कट जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक ही कहते हो, एक तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गर्मी में अरे, अपनी प्यास ये बुझाओ, तो आइसक्रीम वाले ले की लो, आवाज लग रही है। रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे वो पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को तुम अकेले वहाँ क्यों जाओगी? तुम यहीं रहो, मैं लेकर आता हूँ। इतना ही कहकर वह आइसक्रीम लेने निकल जाता है। और उसे क्या पता था कि उसकी यह लापरवाही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। ओ भाई, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चलो 2 आइसक्रीम दे दो, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इतना ही कहने पर वह भूत बन जाता है और उसकी और बढ़कर उसे मार देता है। जब उसकी पत्नी उसे घर आते नहीं देखती है तो वह बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। तब वह घबराकर दौड़ते हुए उस गांव के सरपंच के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, तो सबके मरने के पीछे का हाथ इस आइसक्रीम वाले का है। चलो हम सब मिलकर प्लानिंग बनाते हैं, और जब वह आइसक्रीम वाला रात को आएगा तब हम छिपकर देखेंगे और कुछ गांव वाले वहां पर आइसक्रीम लेने जाएंगे और हम आइसक्रीम वाले को घेर लेंगे और सारी सच्चाई का पता लगाएंगे। सरपंच के बाद से सब सहमत हो जाते हैं और अगली ही रात को सब सरपंच जी के कहे अनुसार सब वही करते हैं। जैसे ही गांव के कुछ लोग वहां आइसक्रीम लेने जाते हैं, तभी कुछ गांव वाले उसे घेर लेते हैं और सब उससे पूछते हैं। तो वह भूत सब सही सही बता देता है कि उसकी मौत कैसी हुई थी। बस आप लोग उस डाकू को पुलिस के हवाले करवा दीजिए, उसके बाद मैं आप में से किसी को परेशान नहीं करूंगा। जैसा भूत ने कहा था, सब वैसा ही करते हैं। उस डाकू को पुलिस के हवाले करवा देते हैं तो वह भूत को भी आत्मा की शांति मिल जाती है।